हेलो एवरीवन, आई एम विजय मौर्य फ्रॉम टीम सपोविज एचआर। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल टैक्स की बात कर रहे हैं हम, जिसको पीटी भी बोलते हैं शॉर्टकट में, पी टैक्स झारखंड। हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आई और लोगों ने पूछा, एचआर प्रोफेशनल्स भी थे, कंसल्टेंट भी थे, उन्होंने पूछा कि पीटी की पेमेंट कैसे करते हैं, इस पर वीडियो एक बनाकर आप हमें दीजिए। तो आज इसी में बात करते हैं, पीटी की पेमेंट हम कैसे करते हैं। ठीक है, पूरी वीडियो देखना, समझना और दूसरों को भी समझाना। अगर आपको कोई डाउट होता है, कुछ चीज़ समझ नहीं आती, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी पूरी टीम का कांटेक्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, आप उन्हें कॉल कीजिए, बात कीजिए, और ट्रेनिंग लेनी तो आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। तो चलिए मुद्दे के ऊपर, जो आज का टॉपिक है उसी पे चलते हैं। कुछ मिनट्स में पीटी झारखंड पेमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो पीटी झारखंड पेमेंट है उसकी वेबसाइट कौन सी है। उसकी वेबसाइट है ctax.jharkhand.gov.in। आपको सबसे पहले इस पेज पर आना है और यहाँ क्लिक करना है। आपको ये डीलर दिखा है ना आपको, ये इस वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। जैसे मैं दोबारा इसको लॉगिन करता हूँ, लॉगिन आईडी पासवर्ड पूछेगा। यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है और यहाँ पर आपको एंटर करना है कैप्चा कोड, ये देखो, और जस्ट आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ये आपका होम पेज आ जाता है और यहीं से आपको अपना पीटी पे करना है। अब सबसे पहले आपको पीटी का लाइसेंस लेना पड़ेगा, यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। वो हमने सेकंड वीडियो में बता रखा है। आज जो हम बता रहे हैं आपको पीटी की पेमेंट करते कैसे हैं। सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड जो पीटी की पेमेंट है, क्या ये मंथली होती है, हाफ ईयरली है, ईयरली है। सो यहाँ पर मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ, उसको ध्यान से देखना। ये देखिए, यहाँ पर जो झारखंड की पेमेंट होती है वो क्वार्टरली होती है। अब क्वार्टरली कैसे होती है, जैसे सपोज कीजिए 1 जैन 2024 टू 31 मार्च 2024, ये क्वार्टर है। इस क्वार्टर की पेमेंट हमें करनी है। जैसे आप 1 से 31 मार्च तक आपको ये पेमेंट करनी है। इसकी एनुअल रिटर्न जाती है, वो अक्टूबर में जाती है, उसके लिए भी वीडियो हमने अलग बना रखी है। अभी हम सिर्फ क्वार्टरली पीटी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी पर्सन 3 लाख, ये अमाउंट जो मैं बता रहा हूँ आपको ईयरली है, 3 लाख से अगर तक कोई कमाता है, यानी किसी की सैलरी 25,000 मंथली है, तो उसको पेमेंट नहीं देनी है। ठीक है, कोई भी पेटी की पेमेंट नहीं देनी है। बट अगर कोई 3 लाख से लेकर 3,01,000 से लेकर 5 लाख तक कमाता है, तो उसको 100 रुपीज देने होते हैं। क्वार्टरली जाता है बट 100 रुपीज देने होते हैं। ठीक है, तो ये मंथली 100 है, 3 महीने का करोगे तो आप 300 हो जाएगा, और पूरे साल का आपका हो जाएगा 1200 रुपये। ठीक है, राइट। यहाँ पर 5 लाख से 8 लाख के बीच में 150 रुपये है, साल का 1800 है। 8 लाख से 10 लाख के बीच में 2100 रुपये और मंथली 175 रुपये है। और 10 लाख से ऊपर वालों के लिए 208 रुपये है और साल का 2500 रुपये। तो हमारे पास, मैंने पहले यहाँ पर एंटर कर लिया क्योंकि मेरा सिर्फ पेरोल शीट आई है, दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर मेरे पास मार्च का डेटा है, फैब का है और जैन का है। ठीक है, इसको मैंने कंबाइन कर लिया है एक जगह, और यहाँ पर मैंने देखा कि जो लोग 5 लाख यानी 3 लाख से 5 के बीच में आते हो, 58 एम्प्लॉइज हैं, फिर 13 एम्प्लॉई हैं, 2 एम्प्लॉइज हैं एंड 4 है। तो टोटल जो हमारे पास एम्प्लॉई है करीब 77 एम्प्लॉइज है। इसको मैंने बाइफिकेट कर लिया। अब आपको करना है कि आपको पोर्टल पे आना है, यहाँ क्लिक करना है आपको पेमेंट्स पे। पेमेंट्स में यहाँ ऑप्शन है जेपीटी पेमेंट फ्रॉम अप्रैल 17 ऑनवर्ड्स, यानी कि अप्रैल 17 के बाद से ये ऑनलाइन हो गया है, आपको यहीं से करना है। उससे पहले हार्ड कॉपी ऑफलाइन था। ठीक है, यहाँ क्लिक करना। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आएगा रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड। हम लोगों ने रजिस्टर्ड कर रखा है तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। जेपीटी टाइप आपको एनरोलमेंट लेना है, ध्यान रखना। ठीक है, एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन हो चुका है हमारा, इसलिए ये डिटेल अपने आप देखो, कंपनी की आ गई, जीएसटी नंबर, एवरीथिंग, एड्रेस भी आ गया है, सब कुछ आ गया यहाँ पर देखो। ठीक है, एफकेड्यू डिटेल्स आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ये वाली चीज़ें, मैं 4-5 टैब आएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर सैलरी, बहुत सारे ऑप्शन है, सैलरी पे क्लिक करना है एस पे। तो यहाँ पर रेंज आ रही है नीचे, देखो ये देखो सैलरी की अप टू 3 लाख का ये है, 3 लाख से ज़्यादा का। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको टेबल पूरी दिखा दूंगा, क्योंकि इसमें शो नहीं कर रहा है रेंज। ये देखो 3 to 5 लाख कितने एम्प्लॉइज है हमारे पास है टोटल 58 एम्प्लॉइज। तो मैंने यहाँ पर डाला 58 और ऐड कर दिया। इसके बाद आएगा 13 एम्प्लॉइज है 5 लाख से 8 लाख के बीच में। तो सैलरी पे क्लिक किया, 5 लाख से 8 लाख, 13 एम्प्लॉय, 13 एम्प्लॉय से ऐड कर दिया। उसके बाद हमारे पास 2 एम्प्लॉय हैं 8 लाख से 10 लाख के बीच में। तो यहाँ पर सैलरी पे क्लिक किया,
यहाँ पर 8 लाख से 10 लाख के बीच में हमारे पास 2 एम्प्लॉई हैं, इसको भी ऐड कर दिया। इसके बाद लास्ट हमारे पास है 10 लाख से ज़्यादा जिनकी सैलरी है ईयरली, वो हमारे पास 4 एम्प्लॉयज़ हैं। तो यहाँ पर क्लिक किया, सैलरी पर क्लिक किया, लास्ट में गए, ये 10 लाख से ऊपर वाला है, ठीक है। यहाँ पर हमने 4 एम्प्लॉयज़ डाले और यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। अब मैं थोड़ा इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ देखेंगे आप, देखो सैलरी 3 से 5 लाख हमारे पास 58 एम्प्लॉयज़ से 58 एम्प्लॉयज़, 5 से 8 लाख 13 एम्प्लॉय, 8 से 10 लाख 2 एम्प्लॉय और 10 लाख से ऊपर 4 एम्प्लॉय। और इनका ये अमाउंट भी आ गया है, देखो ये अपने, ठीक है। ये टोटल हो गया इनका, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको आना है रिटर्न पर, ये दिख रहा है आपको। इसके बाद ये जो टैक्स पीरियड है ये क्वार्टरली लेना है। अब देखो हम लोग जो सबमिट करने जा रहे हैं वो जनवरी से कर रहे हैं, तो 1 जनवरी टू 31 मार्च, ये अपने आप ले लेगा क्वार्टरली, देखो एंड डेट अपने आप ले लेता है। इसके बाद ये टोटल लाइबिलिटीज बेस्ड ऑन योर पेमेंट टाइप यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको पर्पस लेना है एडमिटेड टैक्स, यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से ऐड करना है। ऐड करने के बाद ये इंटरेस्ट टू बी पेड, अगर डिले करते हैं आप तो इंटरेस्ट अपने आप यहाँ पर आ जाता है। ट्राई कीजिए कि आप टाइमली पे कीजिए। तो ऐसे फिल करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है, ये और ये, ठीक है। ये झारखंड पीटी का बता रहे हैं, बट अगर आपको और किसी स्टेट पीटी का समझ नहीं आ रहा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर हमने वीडियोस डाल रखी हैं, ठीक है। आपको सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो अब करना क्या है, यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ करना है मेक पेमेंट पे क्लिक। डू यू वांट टू सबमिट पेमेंट डिटेल्स, लिख दो यस। अब ये दिखा रहा है इंटरेस्ट पेड लेस देन एक्चुअल इंटरेस्ट कैलकुलेटेड 536 रुपये, ठीक है। तो 536 को बैक करेंगे, ये बता रहा है कि आपने कम किया है, तो कम से कम 536 रुपये आपको करना है, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्लिक करके और यहाँ दोबारा हम यहाँ पर क्लिक करेंगे पेमेंट के ऊपर, और जो अमाउंट यहाँ शो कर रहा है 536 रुपये जो कम आ रहा था उसको हम यहाँ पर दोबारा देखते हैं, ठीक है। कभी भी ऐसी एरर आती है आपकी तो ध्यान रखना, आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया। तो फटाफट मैं दोबारा यहाँ पर कर देता हूँ। देखो पहले 58 एम्प्लॉयज़ हैं तो मैंने यहाँ पर 58 कर दिया, ये देखिए, और ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपका 13 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 13 एम्प्लॉय ले लिया, ये आ गया आपका 13 एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। ये हो गया आपका 13, ठीक है। और इसके बाद फिर आपका 2 एम्प्लॉयज़ हैं, ये स्लैब आएगा आपका 8 से 10 लाख का 2 एम्प्लॉयज़ है। और लास्ट में आएगा आपका 4 एम्प्लॉयज़ है जो आपका 10 लाख से ऊपर है, ये 4 एम्प्लॉयज़ है, ये 4 एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। तो 13, 58, 13 हो गया, 2 और 4, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर गए, आपने ये लिया दिस वन, जनवरी मंथ लिया, यहाँ पर आपने एडिशनल टैक्स क्लिक किया। उसके बाद इंटरेस्ट भी अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर फिर आप इसको अमाउंट डालने के बाद लिखा है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना है चेकबॉक्स पर, ठीक है। और यहाँ पर आपको करना है 708Z और यहाँ पर आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सबमिट करना है, ठीक है। तो दोबारा दिखा रहा है कि इंटरेस्ट पेड लेस देन एक्चुअल इंटरेस्ट कैलकुलेटेड विच इज 5836, यानी इंटरेस्ट पेड इज लेस देन एक्चुअल इंटरेस्ट कैलकुलेटेड। इनका जो इंटरेस्ट है वो 3 से 5% के बीच में लगता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वो आपको पता कैसे चलेगा, ठीक है। वहाँ पर जाकर आपको चेक करना है, ठीक है। अभी बता रहा हूँ मैं। ये देखिए हमने यहाँ पर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर आपको लेना है इंटरेस्ट, यहाँ पर अमाउंट डालना है 536 रुपये, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर अपना कैप्चा कोड डालना है और मेक पेमेंट पे क्लिक करना है और ओके कर देना, ठीक है। अभी दिखा रहा है कि आप, हमने उस टाइम इंटरेस्ट ऐड नहीं किया था, जो 536 था उसको भी ऐड करना था। अब ये दिखा रहा है कि आपको जब मतलब इन्फॉर्मेशन है कि आपको पेमेंट करते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, तो यहाँ पर ओके कर देना। यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है और यहाँ से आपको पेमेंट कर देनी है, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट रिसीप्ट मिल जाएगी और अपने रिकॉर्ड में उसको आप रख लेना, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट होता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप हमारी टीम को कॉल कीजिए हमारे नंबर पर, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। और आपको HR में ट्रेनिंग लेनी है या सर्विसेज आउटसोर्स करनी है तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं विजय मौर्य, टीम सपोर्ट बजाज, फिर मिलूंगा आपको नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।